फिर वो युद्ध सहस्त्रों दिव्य वर्षों तक चलता रहा, कभी जल पर विष्णुदेव, लो अब संभालो हमारा प्रहार। अरे ये कैसी ऊर्जा है? इससे भी अपना बचाव करना होगा हमें। भ्राता कैटब, ये तो विचित्र कौतुक रचा है विष्णु ने। हाँ भ्राता मधु, जल को हिम में परिवर्तित कर दिया। इसका क्या कारण है? कारण अभी ज्ञात करना होगा। हाँ, विष्णु से ही पूछ लेते हैं। ये क्या किया तुमने विष्णुदेव? जल को ही हिम बना दिया। हिम से वध करोगे हमारा? हिम से जड़ कर दूंगा तुम दोनों को। हिम से जड़ कर देगा हमें भ्राता कैटब? हाँ भ्राता मधु, ये तो छल है इसका। इससे हमें अपनी रक्षा करनी ही होगी। अब ये क्या करने वाला है? अब कदाचित पुनः गतिशील नहीं हो सकेंगे ये असुर। अंततः इन असुरों का अंत हो ही गया। और फिर कभी वो युद्ध स्थल पर पहुंच गया, जल के नीचे। किंतु युद्ध निरंतर चलता ही रहा। इस हिम से मुक्त होना होगा। हाँ भ्राता मधु, फिर उस विष्णु के प्राण मुक्त करेंगे हम। अभी भी जीवन शेष है इनमें। इन दोनों के अंत का क्या उपाय है? उत्तम क्रीड़ा थी ये विष्णुदेव, हमें आनंद आया। किंतु ये क्रीड़ा तो तुम्हारे अंत के साथ ही समाप्त होगी। इस बार किसी भी प्रकार इनका अंत अवश्य करूंगा मैं। विष्णुदेव, अभी तक तो इस वृद्ध ब्रह्मदेव के सिंहासन पर हमारी दृष्टि थी, किंतु अब हमें तुम्हारा आसन भी मोहित कर रहा है। ये अनेक शीश वाला जीव जिस पर स्थित होकर तुम हम पर वार कर रहे हो, तुम्हें पराजित कर मैं तुम्हारे इस आसन पर अवश्य स्थित होऊंगा। और मेरा भ्राता कैटब इस वृद्ध ब्रह्मदेव के आसन पर। क्यों भ्राता कैटब? हाँ भ्राता मधु, अब हमें ये शीघ्र करना चाहिए। इनका दुस्साहस अब सभी सीमाएं लांघ चुका है। अब इनसे निर्णायक युद्ध करना होगा मुझे। विष्णुदेव, अब शीघ्र तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर से विलग करूंगा मैं।
ए विष्णु के आसन, अपने शीश झुकाओ हमारे समक्ष। ये तो विष प्रहार कर रहा है हम पर। इतने प्रचंड प्रहारों के पश्चात भी ये दोनों जीवित कैसे हैं? बस बहुत हुआ दोस्त, अब तुम्हारे प्रहारों का भी अंत करना ही होगा। इसी प्रकार नारायण और मधु और कैटअप के मध्य भयंकर युद्ध चलता रहा। नारायण ने उन दोनों असुरों का सहस्र बार वध किया और उतनी ही बार वो न केवल पुनर्जीवित हुए अपितु और शक्तिशाली और विशाल, गतिशील और दुष्टता से परिपूर्ण होकर पुनः युद्ध करने पहुंच गए। ये कैसे असुर हैं जिनका वध नारायण भी नहीं कर पा रहे हैं? बस बहुत हो गया। माता का आदेश था कि तुमसे युद्ध करना है। हो गया युद्ध, अब सर्वनाश होगा तुम्हारा। माता का आदेश था, नारायण से युद्ध करना था इन्हें। फिर क्या हुआ माता? वही हुआ जो श्री महाकाली की इच्छा थी, जो मेरी इच्छा थी। क्या इच्छा थी माँ आपकी? तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे पर प्रकाश की विजय अवश्य होती है, किंतु प्रयास करते रहने और उचित समय आने पर न पूर्व न उसके पश्चात इसका प्रभाव हमेशा सृष्टि पर पड़ता है, जिसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। मनुष्य ही नहीं अपितु स्वयं ईश्वर को भी अपने कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य होता है। यही संदेश उनकी लीला से हम प्राणियों को मिलता है।